चलिए देख लेते हैं जलोढ़ मृदा और वातोढ़ मृदा में अंतर क्या है। तो जलोढ़ मृदा क्या होती है, यानी इसका निर्माण बेटा जल से होगा और इस मृदा का निर्माण होगा वायु के द्वारा। अब होगा कैसे, मान लीजिए उत्पत्ति स्थान से अगर ये जल के द्वारा बह करके दूसरे स्थान पे मृदा इकट्ठी हो जाती है तो ये आपकी मृदा कहलाएगी जलोढ़। नदियां बहा करके ले आती है ना, मान लीजिए वर्षा हुई, वर्षा की बूंदें किसी चट्टान पे या पहाड़ी पे पड़ी तो ये मृदा क्या होगी, बह करके आ जाएगी और एक जगह इकट्ठी हो जाएगी और ये मृदा आपकी कहलाएगी जलोढ़। यानी जल के द्वारा जो बहा करके लाई गई मृदा है वो जलोढ़ मृदा कहलाएगी। जबकि वातोढ़ मृदा अपने स्थान से, अगर निर्मित स्थान से, यहाँ पे वायु के द्वारा अगर मान लीजिए चोट पहुंच रही है तो छोटे छोटे कण टूट करके नीचे गिरेंगे, फिर वायु इसको बहा करके दूसरे स्थान पे इकट्ठी कर देगी। तो जो इकट्ठी करेगी तो ये मृदा क्या कहलाएगी, वातोढ़ मृदा कहलाएगी। इसका निर्माण, वातोढ़ मृदा का जो निर्माण होता है बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन होता है। इस वजह से ध्यान रखिएगा कि वातोढ़ मृदा का निर्माण वायु के द्वारा होगा और जलोढ़ मृदा का निर्माण जल के द्वारा होगा।